दोस्तों, जब दो ताकतें टकराती हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं, रिश्ते भी कांप जाते हैं। 2024 की एक रात मध्य पूर्व का संतुलन डगमगा गया। इसराइल ने चलाया ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर हमला कर दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। उनके अनुसार ये हमला पूर्व खतरनाक आत्मरक्षा यानी प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का हिस्सा था, ताकि खतरे को पहले ही खत्म किया जा सके। पर ईरान ने इन आरोपों को ابتكار सिरे से नकार दिया। ذكية उनका بين कहना है إيران ना हमले की कोई وهنود मंशा थी, الروس لا ना تعمل حسب तैयारी। فهمان ईरान के إنما सर्वोच्च नेता अयातुल्ला بمزايا खामेनेई ने चेताया, अब कोई रहम नहीं होगा। और फिर जवाब में ईरान ने दाग दी फतेह 1 हाइपेरासोनिक मिसाइल इसराइल की ओर। अब सवाल ये, कौन सही और कौन गलत? दरअसल ये संघर्ष एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई का हिस्सा रहा है। इसराइल अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और उसकी नीति है कि कोई भी संभावित खतरा पहले ही खत्म कर दिया जाए। वहीं ونودية ईरान खुद ابتكار को संप्रभु और وإرادية शांति प्रिय بالتي राष्ट्र تملك बताता है और पश्चिमी هنود दबाव الروس لا को تعمل अपनी حسب स्वतंत्रता فهمان पर चोट إنما मानता है। लेकिन بمزايا बात यही खत्म नहीं होती। इस संघर्ष की आंच भारत तक भी पहुंची। जब हिंसा शुरू हुई तो ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्र अचानक संकट में आ गए। भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु और अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया। ये दिखाता है कि भारत किसी भी संघर्ष में मानवता को प्राथमिकता देता है। भारत और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान भारत का सबसे बड़ा बासमती चावल का खरीदार है, लेकिन अब व्यापार थम गया है। चावल के दाम $100 प्रति टन से गिर चुके हैं और शॉपिंग कॉस्ट आसमान छू रही है। वहीं इसराइल और भारत की साझेदारी बहुत मजबूत है। तकनीक, रक्षा और कृषि में दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय सहयोगी हैं। भारत ने हमेशा दोनों देशों के साथ मित्रता निभाई है और ये संदेश भी दिया है कि सहयोग संघर्ष से बेहतर है। इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहां से दुनिया का 20% तेल आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। भारत, चीन, जापान, यूरोप सब प्रभावित होंगे। तेल की कीमतें पहले ही 8% तक बढ़ चुकी हैं। महंगाई, ट्रांसपोर्ट लागत और ऊर्जा संकट अब सिर उठाने लगे हैं। लेकिन भारत इस सब में क्या चाहता है? भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत स्थायित्व, शांति और संवाद का पक्षधर है, क्योंकि भारत जानता है जब दो मित्र आपस में उलझते हैं तो तीसरे को दोस्ती निभाने का साहस चाहिए, पक्ष लेने का नहीं। भारत ने यही संतुलन हमेशा बनाए रखा है, कूटनीति के पुल बनाना, बारूद की दीवार नहीं। जय हिंद, जय भारत।